दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि रोज़ाना की ज़िंदगी में हमारे आसपास हज़ारों तरह की गतिविधियां होती रहती हैं। कोई किसी से बात कर रहा है, कहीं कोई गाना चल रहा है, कोई पास से गुजर रहा है, कहीं कोई व्यक्ति गाड़ी को मरम्मत करते हुए हथौड़े से ठोक रहा है। कारें, बसें, ऑटो आ जा रहे हैं, उनके हॉर्न बज रहे हैं। कहीं कुछ पक रहा है, उसकी सुगंध, कहीं कचरा जल रहा है, उसकी गंध। कहने का मतलब बहुत से दृश्य, आवाज़ें, गंध, सुगंध, स्वाद, ऐसी बहुत सी सूचनाएं और संदेश एक ही समय हमारी ज्ञान इंद्रियां हमारे दिमाग को भेजती हैं। लेकिन हमारा दिमाग केवल कुछ ही बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, बाकी सब कुछ जाने देता है। ऐसा कैसे होता है और दिमाग की इस खूबी का उपयोग अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कैसे किया जा सकता है, आज इसी विषय पर बात करेंगे हमारे दिमाग के एक अंग की, जिसे रेटिकुलर कॉर्टेक्स कहा जाता है। रेटिकुलर कॉर्टेक्स एक जालीनुमा आकार का न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है जो हमारे मस्तिष्क के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के ऊपरी सिरे से जुड़ा होता है। रेटिकुलर कॉर्टेक्स हमारी सभी ज्ञान इंद्रियों द्वारा दिमाग को भेजे जाने वाली सूचनाओं को फिल्टर करने का काम करता है। ये अंग हमारे आसपास होने वाली सभी गतिविधियों को फिल्टर करता है, चाहे वो कोई आवाज़ हो, कोई तस्वीर हो, रंग हो, स्वाद हो या फिर कोई गंध। आमतौर पर एक समय पर यह डाटा लगभग 20 लाख बिट तक हो सकता है, जो कि इतना ज़्यादा होता है कि हमारा दिमाग इतने डाटा पर एक साथ काम नहीं कर सकता। इसलिए हमारा रेटिकुलर कॉर्टेक्स हमारे आसपास होने वाली हर घटनाक्रम को फिल्टर करके सिर्फ हमारे मतलब की जानकारी ही हमारे दिमाग तक पहुंचने देता है। इस पूरी प्रतिक्रिया को रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम या आरएएस कहा जाता है। हमारा आरएएस सिर्फ सूचनाओं को ही फिल्टर नहीं करता, बल्कि जरूरी संदेशों के प्रति मस्तिष्क को सक्रिय भी करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि मान लो सुबह को किसी खास समय पर उठने के लिए आप हर रोज़ रात को सोते समय घड़ी में अलार्म लगाते हैं और किसी दिन आप अलार्म लगाना भूल जाओ, तो भी रेटिकुलर सिस्टम आपको सही समय पर जगा देता है। ये अक्सर बहुत से लोगों के साथ होता है। रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम को एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि आपका घर किसी रेलवे ट्रैक के नज़दीक है और आपने अपना पूरा जीवन उस घर में बिताया है। तो रात को सोते समय जब ट्रेन का शोर आपकी नींद में खलल पैदा करने की कोशिश करता है, तो यही रेटिकुलर कॉर्टेक्स आपके दिमाग को उस शोर की उपेक्षा करने का निर्देश देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरुआती दिनों में आपने ही दिमाग को इस शोर को इग्नोर करने के निर्देश दिए थे, और वक्त के साथ रेटिकुलर सिस्टम ये समझ गया कि सोते समय ट्रेन के शोर के प्रति मस्तिष्क को सक्रिय नहीं होने देना है। जबकि इसके उलट यही छोटी सी बात किसी दूसरे व्यक्ति को सारी रात परेशान कर सकती है। रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम हमारे मस्तिष्क को ये समझने में मदद करता है कि किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है और किसे नज़रअंदाज करना है। तो अब सवाल यह है कि इसे कैसे पता चलता है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। दोस्तों, इस सब के पीछे का कारण है हमारा ध्यान, यानी फोकस। हम जिस वस्तु, आवाज़, रंग या गंध पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारा आरएएस उस सूचना के प्रति सक्रिय हो जाता है। और जब हम लगातार उस वस्तु, आवाज़, रंग या गंध के बारे में सोचते हैं, तो हमारा आरएएस इस सूचना को स्थायी तौर पर स्टोर कर लेता है। मिसाल के तौर पर, आप एक नीले रंग की स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहते हैं और आप लगातार इसके बारे में सोचने लगते हैं। गाड़ी की एक काल्पनिक तस्वीर आपके दिमाग में घूमने लगती है, तो आपकी ये प्रतिक्रिया आपके रेटिकुलर कॉर्टेक्स को ये संदेश भेजती है कि नीले रंग की कार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बस फिर क्या, आप जहाँ भी जाएंगे आपको नीले रंग की गाड़ियाँ दिखने लगेंगी। गाड़ी चलाते हुए, मोड़ मुड़ते हुए, पार्किंग में, शोरूम में, जहाँ भी चले जाएं, संसार आपको नीले रंग की गाड़ियों से भरा दिखेगा। आपने बहुत से लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, मुझे बातें याद नहीं रहती। ऐसे लोग अक्सर महत्वपूर्ण बातों को भूल जाते हैं। जो लोग आमतौर पर यह कहते हैं कि मैं आलसी हूँ, ऐसे लोग लगभग हर काम को देर से करते पाए जाते हैं। जब कोई कहता है मैं अपना वजन कम नहीं कर पा रहा, तो ये सच हो जाता है और वजन कम करने की सारी कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। दोस्तों, जब भी कोई संदेश बार बार आपके विचारों के माध्यम से रेटिकुलर कॉर्टेक्स तक पहुंचता है, तो आपका रेटिकुलर सिस्टम उस संदेश के प्रति एक्टिवेट हो जाता है और बार बार आने वाले संदेश की छाप आपके अवचेतन मन पर छोड़ देता है
और वही छाप आपके जीवन का रुख बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आप जब भी अपने बारे में कुछ बोले या विचार करें तो शब्दों का चयन बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। मैं इस काम में बहुत बुरा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं हमेशा काम में फंस जाता हूँ, या मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। ऐसे शब्दों या विचारों को अपने दिमाग में ना आने दें, क्योंकि आपका RAS इन्हीं बातों को आपके लिए सच साबित कर देगा। इसलिए RAS को हमेशा सकारात्मक देखने और सोचने के लिए व्यवस्थित करें। जब भी बोलें पॉजिटिव बोलें, जैसे मैं इस काम में बहुत अच्छा हूँ, मैं हर काम समय पर कर देता हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है, या मेरे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखें, आपकी ज्ञानेंद्रियाँ जो भी देखती, सुनती या महसूस करती हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं। आपका विश्वास जितना मजबूत होगा, आपके अवचेतन मन में उसकी छाप उतनी ही गहरी बन जाती है, और वही छाप उस विषय वस्तु को हकीकत में बदलने की शुरुआत का पहला कदम होता है। आप अपने विचारों के माध्यम से जो भी स्पष्ट संदेश या लक्ष्य रेटिकुलर कॉर्टेक्स को देते हैं, वो फौरन आपके रेटिकुलर सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जो इस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए सभी संभावित उपायों, साधनों और माध्यमों के बारे में आपको चौकस कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हर इंसान के मस्तिष्क में ये अंग पाया जाता है, तो कुछ इंसान सफल तो कुछ असफल क्यों हैं? या इस सवाल को इस तरह कहें कि क्या रेटिकुलर कॉर्टेक्स सभी इंसानों के लिए समान रूप से काम नहीं करता? इसे समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि हर इंसान में अलग अलग इच्छाएं होती हैं। मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, मैं एक बेहतर ज़िंदगी चाहता हूँ, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, मैं प्रसिद्धि पाना चाहता हूँ। ये सभी इच्छाओं के अलग अलग रूप हैं, लेकिन इन सभी इच्छाओं में कहीं भी एक निश्चित लक्ष्य नहीं है। इन इच्छाओं द्वारा आपके रेटिकुलर कॉर्टेक्स को कोई भी ऐसा संदेश नहीं जाता जो आपके रेटिकुलर सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करे, क्योंकि इन बातों में कहीं भी एक निश्चित लक्ष्य नहीं है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए और क्यों चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना होगा? या फिर अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो किस चीज़ में बेहतर? अगर ताकतवर बनना है तो किस तरह से ताकतवर बनना चाहते हैं, शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर? अगर शारीरिक ताकत चाहिए तो क्या करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग या मार्शल आर्ट? उसके लिए कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? इस काम को आप कितना समय देंगे? रेटिकुलर सिस्टम आपके लिए तभी काम करता है जब आपके लक्ष्य, आपकी इच्छाएं स्पष्ट हों। अगर आप अपने रेटिकुलर कॉर्टेक्स को कोई स्पष्ट निर्देश देने में असफल हैं, तो आप जिंदगी में कुछ ऐसे गुजरेंगे जैसे कोहरे में गाड़ी चला रहे हों। आप अपने आसपास मौजूद ज़्यादातर अवसरों और संभावनाओं के बारे में जागरूक नहीं होंगे। इसमें शंका का कोई स्थान नहीं है। जब आपका दृष्टिकोण अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट हो जाता है, तो आपको अपने आसपास सभी तरह के अवसर और संभावनाएं दिखने लगेंगी, जिसके जरिए आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपकी नज़र अखबारों में, मैगजीन्स में छपे उन आर्टिकल्स पर जाएगी जो इससे संबंधित हैं। दुकानों में, शोरूम्स में आपको उससे संबंधित बुक्स नज़र आएंगी। आपको अपने आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लक्ष्य से संबंधित होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप उन विचारों और जानकारियों से घिर गए हैं जो आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। कहते हैं ध्यान ही सफलता की कुंजी है। आपका ध्यान जहाँ जाता है वहीं आपकी ज़िंदगी जाती है। जब आप अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो आपके ध्यान का स्तर भी बढ़ जाता है। आप अपने परिवेश की हर उस चीज़ के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं जो आपको तेज़ी से अपने लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित हो सकती है। इस तरह आप अपने लक्ष्य और उसे साकार करने के तरीकों के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं, आप अपने जीवन में रेटिकुलर सिस्टम को उतना ही ज़्यादा सक्रिय कर देते हैं और लोगों, अवसरों, विचारों और संसाधनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इसलिए आज के बाद जब भी सोचें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, बढ़िया सोचें। जय हिंद।